खुदा का खौफ अजीज़ो दनाई का शुरू है। डर और खौफ हमारी लाइफ के अंदर अजीज़ो आएंगे, लेकिन भरोसा रखने वाली एक ही शख्सियत है और वो है प्रभु यीशु, जो तूफानों को, जो आंधियों को, जो अजीज़ो लहरों को थमा देने की कुदरत रखता है। जितनी भी अजीज़ों हमारी लाइफ के अंदर आंधी और तूफान है, ईमान रखिए, ऐसा ना हो कि खुदा यीशु मसीह हमसे भी ये सवाल करे कि तुम्हारा ईमान कहाँ है। ईमान रखिए, हमारा प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी से उन तूफानों को, उन लहरों को, वो किसी भी किस्म की हैं, ख़त्म करने की कुदरत रखता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। अक्सर का तो हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे हमें डर और हमें खौफ लगता है, और हमारी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा जो हमारी लाइफ में अजीज़ो डर और खौफ हमारे सामने आया होगा, और बहुत से ऐसे ख्वाबों के अंदर या बहुत से ऐसे रास्तों के अंदर या बहुत से ऐसी इस दुनिया में रहते हुए ऐसे हालात हो जाते हैं जिससे हमें डर और खौफ अजीज़ो आता है। आइए हम कलाम खुदा में से अजीज़ो देखते हैं कि कैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर से डर और खौफ अजीज़ो जाता रहता है। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 22वीं से 25वीं आयत की तिलावत करूँगा। और कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, साहब साहब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ है? खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ समुंदर पुरसकून और खामोश था, और हल्की हल्की हवा चल रही थी, और कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने में और कुछ लोग खामोशी से कश्ती में अजीज़ो बैठे थे। एक शख्स कश्ती को दुरुस्त हिम्मत में आगे बढ़ा रहा था, और कश्ती को दुरुस्त हिम्मत में जो बढ़ा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि इंद्रियास था। और इससे पहले पतरस ये काम कर रहा था, लेकिन पतरस अब थक चुका था, और कुछ शागिर्द कश्ती में से पानी निकाल रहे थे, और दुनिया का खालिक और मालिक खुदावंद मसीह कश्ती में सो गया था। यकूब लहरों को रक्स करता हुआ देख रहा था, और वही गलील की झील जिससे यकूब अच्छी तरह से वाकिफ था, और उसने और यूहन्ना ने अपनी जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा इस झील पर गुजारा था, इसलिए कि उसका बाप एक माहीगीर था, और उसके ज़्यादातर रिश्तेदार और दोस्त भी ये काम करते थे, यानी कि माहीगीरी का काम करते थे। और यकूब ऐसे चंद लोगों को जानता था जो गलील की झील के तूफानी हवाओं का शिकार हो चुके थे। और अजीज़ो, यकूब एक माहिर जो था वो कश्तीदारान था, और छोटे मोटे तूफानों से जल्दी खौफजदा नहीं होता था, लेकिन ये तूफान एक खूनी तूफान लगता था, और ऐसा लगता था जैसे ये तूफान सबको निकल जाएगा। और शागिर्दों का इरादा बना कि अपने खालिक, अपने मालिक, अपने उस्ताद को जगाएं, लेकिन इस खौफनाक तूफान में उनका मालिक, उनका उस्ताद सो रहा था। और ये हैरान कुन बात है, और उन्होंने जोर से चलाते हुए खुदावंद यीशु को जगाया, साहब साहब, हम हलाक हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने यकूब की तरफ देखा, और मेरा ईमान है कि यकूब कभी भी यीशु का वो देखना भूल नहीं सकता, इसलिए कि यीशु की आंखें पुरसकून थी, और उसकी नजरों से इख्तियार टपक रहा था। और उसी लम्हा यीशु ने हवा और पानी को झिड़का और कहा,
साकित हो और थम जा। जैसे ही खुदावंद यीशु के मुंह से ये अल्फाज निकले कि साकित हो थम जा, तूफानी हवा एकदम अजीजो थम गई। अबरानियों का मुसन्निफ लिखता है कि वह अपने कुदरत के कलाम से हर एक चीज को संभाले हुए है। लहरें अजीजो फौरन ही पुरसकून हो गईं और शिगिर्द हैरानी से खामोशी से एक दूसरे को अजीज वो झील जो साकित हो गई और आसमां को देख रहे थे। यीशु ने शिगिर्दों से कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया। जब यकूब ने अजीजो ये अल्फाज सुने कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया है, उसने महसूस किया और यकूब ने सोचा कि मैं खुदा पर ईमान नहीं रखता। वो समझता था कि वो खुदा पर ईमान रखता है, लेकिन अजीजो तूफान ने ये साबित कर दिया कि खुदा पर उसका भरोसा और ईमान अच्छे हालात और अच्छे वक्तों के लिए था। और हमारा भी अजीजो ज़मीनी ज़िंदगी में ऐसा ही है। जब हमारे हालात बहुत साजगार होते हैं और वक्त हमारे लिए अच्छा होता है तो हम अजीजो खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन जब हमारे साथ भी हालात साजगार ना हो और वक्त हमारा साथ ना दे तो हम भी अजीजो बिल्कुल ऐसे ही यकूब जो जब्दी या यकूब जब्दी उसकी तरह हो जाता है। और अजीजो यकूब ने महसूस किया और हमें भी अजीजो महसूस करना चाहिए जो यकूब ने महसूस किया। यकूब ने ये महसूस किया कि यीशु की जो सरजस है उसकी तरबियत के लिए की गया और खुदा पर ईमान रखने का जो गरूर उसके दिल में था अजीजो वो थम गया। हम जितना भी अजीजो इस सवाल पर गौर करेंगे कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया, तो हमें पता चलेगा कि मेरा ईमान सामने सिर्फ नजर आने वाले हालात पर हैं। अपने एहसासात पर अजीजो भरोसा मैं करता हूँ। जैसे तूफान आया तो मैंने अपनी आंखों से उसका एतबार किया, जो कुछ मैंने महसूस किया उसे हकीकत अजीजो मान लिया और मैंने उन खदशात पर भरोसा नहीं किया जो मुझे अभी तक याद है। और मैंने तूफान की कुव्वत का यकीन किया क्योंकि यह कुव्वत लोगों को हलाक कर देती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हर एक चीज को तब्दील कर देते हैं। यकूब ने अजीजो ठाठे मारती झील को देखा था, लेकिन उसकी आंखों ने कुछ और भी देखा था। हकीकत में कौन ज्यादा ताकतवर था, और वो जो ताकतवर था वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। और यीशु ने उस हलाक करने वाले तूफान को डांटने से अजीजो खत्म कर दी। यकूब पर दोबारा अजीजो डर गालिब नहीं हुआ। आप भी अपनी जिंदगी से अजीजो डर को निकाल दे। और जो ज़बूर 135 उसकी 5वीं और 7वीं आयत में लिखा है, और कलाम खुदा में यहाँ यूँ लिखा है कि इसलिए कि मैं जानता हूँ कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब महबूदों से बालातर है। आसमां और ज़मीन में, समुंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। वो ज़मीन की इंतहा से बुखारात उठाता है, वो पानी के लिए बिजलियां बनाता है और अपने मखजानों से आंधी निकालता है। अजीजो, जब हम जिंदगी के तूफान का सामना करते हैं तो वो गालबन हमेशा हमें खुदा के कलाम से ज़्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। जब हालात की वजह से खौफ हमारे दिलों पर हमला आवर हो तो फिर हमें अपने आप से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि तुम्हारा ईमान कहाँ है। खुदा ने आपके लिए ये ख्वाहिश रखी है कि आप उसके कलाम पर उसका भरोसा कर। मसीह यीशु ने तूफान को खामोश कर दिया और शागिर्दों के डर की वजह को अजीजों बदल दिया। पहले वो गजबनाक तूफान से खौफजदा थे, लेकिन अब उनके दिल मसीह के पास और बाअदब खौफ से अजीजों भरे थे। और हमेशा खुदा का खौफ अजीजों दनाई का शुरू है। डर और खौफ
ہماری لائف کے اندر عزیزوں آئیں گے، لیکن بھروسہ رکھنے والی ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے پربھو یسوع، جو طوفانوں کو، جو آندھیوں کو، جو عزیزوں لہروں کو تھما دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جتنی بھی عزیزوں ہماری لائف کے اندر آندھی اور طوفان ہے، ایمان رکھیے، ایسا نہ ہو کہ خدا یسوع مسیح ہم سے بھی یہ سوال کرے کہ تمہارا ایمان کہاں ہے۔ ایمان رکھیے، ہمارا پربھو یسوع ہماری زندگی سے ان طوفانوں کو، ان لہروں کو، وہ کسی بھی قسم کی ہیں، ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔